अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 12 है। एंड आज हमारा लेक्चर 3 है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ये एक हमारे पास लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू फ्लो, यानी कि फ्लो ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड फ्लक्स। अब सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक पाइप है और इस पाइप के अंदर से ये पानी गुजर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाटर फ्लो। इसको क्या कहेंगे, फ्लक्स ऑफ वाटर या फिर वाटर फ्लक्स, ठीक है। इसको हम लोग कह देंगे वाटर फ्लक्स। इसी तरह हम इसकी सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि हमारे पास एक यूनिट एरिया है एंड ये इसमें से हमारे पास एयर पास कर रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग कह देंगे एयर फ्लक्स है, ठीक है। सर्टेन एरिया में से जो चीज़ फ्लो कर रही होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वो हमारे पास फ्लक्स होता है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास है एयर फ्लक्स, ठीक हो गया। अब इसके मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। एक दफ़ा लाइक आप देखें, कॉलेज का एक गेट है जिसके अंदर से स्टूडेंट्स एंटर हो रहे हैं। स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक एरिया से एंटर हो रहे हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं उस चीज़ को, हम लोग उसको कह देंगे ह्यूमन फ्लक्स कह देंगे या फिर स्टूडेंट फ्लक्स कह देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर हमारे पास टू वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें जो इलेक्ट्रिक का वर्ड है ना, इसका मतलब है ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड सेकंड वर्ड जो कि फ्लक्स है, वो हमारे पास किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, फ्लो के लिए। इलेक्ट्रिक किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, और फ्लक्स फ्लो, किस चीज़ का फ्लो, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, इन लाइंस का फ्लो, इसको हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम यूनिट एरिया और थ्रू एनी सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की स्टेटमेंट क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। मैंने आपको पहले बताया, मैंने आपको एक पाइप की एग्जांपल दी, ये पाइप है। नहीं, इसकी एग्जांपल रहने दें, मैं आपको यूनिट एरिया की एग्जांपल, जैसे ये देखें, हमारे पास एक सर्टेन एरिया था जिसमें से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस एरिया में से गुजरेंगी, एक ख़ास एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं ना, उसको हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनका फ्लो फ्रॉम यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से, या फिर और थ्रो एनी सर्टेन एरिया, या फिर किसी भी एरिया से, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं। पहले मैंने आपको इसका बताया कि इलेक्ट्रिक जो होता है ये हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो फ्लक्स होता है ये हमारे पास उन फील्ड लाइंस का फ्लो होता है, ठीक हो गया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये किसी सर्टेन एरिया से पास करती हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब आपको मैं ये एक मिसाल से समझाती हूँ। ये देखें, ये जो हमारे पास ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने शो कराई है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और एक हमारे पास ये सर्टेन एरिया है और एक हमारे पास ये वाला सर्टेन एरिया है, ठीक है। अब ये वाला जो सर्टेन एरिया है ना, इसमें से देखें कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट करी हैं, 1 2 3 4। तो हम लोग क्या कह देंगे कि इस यूनिट एरिया से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना है, 1 2 3 4, 4 है। इस यूनिट एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स हमारे पास 4 है और इस यूनिट एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स हमारे पास 3 है। यानी कि एक सर्टेन एरिया से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक हो गया। इज़ दैट क्लियर। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इसको क्वांटिटेटिव वे की तरफ मूव कराने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक मैथमेटिकल शेप देने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब वो दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, पहले नंबर पे हमारे पास होता है एरिया, एंड सेकेंड नंबर पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक हो गया। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकल शेप देने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहले नंबर पे हमारे पास आ गया एरिया और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना जो मैंने पीछे आपको शो करवाई हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनको रिप्रेजेंट करवाने के लिए हमें किस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो दो चीज़ें हैं इनको इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को
डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दो चीज़ें इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखें, हम लोगों ने फाइंड करना है कि कितनी लाइंस पास की हैं एक पार्टिकुलर एरिया, यानी कि एक सर्टेन एरिया से कितनी लाइंस पास आउट की हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि एक सपोज ये एक सर्टेन एरिया है, इसमें से लाइंस गुजर रही हैं, ठीक हो गया, कितनी लाइंस गुजर रही हैं इस एरिया में से, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। अब देखें, हमारे पास जो होता है एरिया, इसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरिया वेक्टर, ऐसे एरिया को हम एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको एरिया वेक्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देती हूँ। अब हमारे पास एक ये सर्टेन एरिया आ गया, ठीक हो गया, ये हमारे पास एक सर्टेन एरिया है। इस एरिया के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर जो ड्रा कर लिया है, ये वाला परपेंडिकुलर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, ये हमारे पास एरिया वेक्टर है, ठीक हो गया, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं इससे, ठीक हो गया। एक हमारे पास पार्टिकुलर एरिया था, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एरिया वेक्टर। ये परपेंडिकुलर को हम एरिया वेक्टर कह रहे हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं इस ए से, ठीक हो गया। अब एरिया वेक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। एरिया वेक्टर हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है, ठीक हो गया। एरिया वेक्टर किन दो चीज़ों के बारे में बताता है, एक तो हमें ये मैग्नीट्यूड बताता है, नंबर 1 पे ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरिया। सेकेंड नंबर पे ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ दैट एरिया, ठीक हो गया। एरिया वेक्टर हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है। पहले नंबर पे हमारे पास वो चीज़ आ रही है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरिया, उस एरिया का। ये एक एरिया लेके इसके ऊपर ये एरिया वेक्टर ड्रा किया है, तो एरिया वेक्टर ने हमें इस एरिया के मैग्नीट्यूड के बारे में बताना है। सेकेंड नंबर पे ओरिएंटेशन के बारे में। मैग्नीट्यूड को हम लोग मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी कर सकते हैं, और जो ओरिएंटेशन यानी कि उसकी डायरेक्शन, यानी कि उसका एंगल, उसको बताता है। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करती हैं, आया कि इनके पैरेलल है, इनके परपेंडिकुलर है, या फिर उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ एंगल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या चीज़ बताती है, एक तो फिर मैं रिपीट करती हूँ कि वो जो एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या किसी एंगल पे है, इस चीज़ को बयान करता है। दो चीज़ें, एक मैग्नीट्यूड, सेकेंड नंबर पे ओरिएंटेशन, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे कोई भी प्लेन है जो कि हमें उसकी ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा है, उसके लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, एरिया वेक्टर। ओरिएंटेशन का मैंने आपको पहले बता दिया कि दो तीन चीज़ें होती हैं, इसको डायरेक्शन भी कह सकते हैं, इसको एंगल भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या देखना है, अब हम लोगों ने मैथमेटिकल रिलेशन देखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास क्या होता है। इसका मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई ई से, इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट किन दो चीज़ों का, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, दूसरा एरिया वेक्टर का। ऊपर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको मैथमेटिकल शेप देने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो एरिया की ज़रूरत, ठीक हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। जो दो चीज़ें इस्तेमाल होनी थी, ये वो दोनों चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट लेके तो फाई ई के इक्वल पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल रिलेशन आ जाता है। अब डॉट प्रोडक्ट को हम खत्म करते हैं, तो हमारे पास क्या रिलेशन बनता है, फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा। यहाँ पे अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमारे पास क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं।
तो इसको क्यों कहते हैं, इसका जवाब हमारे पास ये है कि ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आपने याद नहीं भूलना, ये आपको MCQ आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसका रीज़न शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसका रीज़न ये है कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है, दैट्स वाई ये स्केलर क्वांटिटी है। अब हम इसके कुछ केसेस पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक चीज़ ये कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो दूसरे नंबर पे इसका एरिया वेक्टर। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इसके कुछ केसेस पढ़ने हैं, इसकी ओरिएंटेशन को देखते हुए। तो पहले नंबर पे हमारे पास इसका क्या केस आ जाता है, पहले नंबर पे हमारे पास ये आता है। अब देखिए, सपोज़ ये है हमारे पास एक सर्टेन एरिया है और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरिया वेक्टर है। और ये जो है ये वाली क्या चीज़ है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास फार्मूला था फाई ई इज़ इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला था। पहली ओरिएंटेशन, पहला केस हमारे पास क्या हो गया कि ये हमारे पास एक एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में है, तो इनके दरमियान में जो एंगल होगा वो हमारे पास एंगल कितना है, 0 डिग्री का एंगल है। तो देखें यहाँ पे जब हम लोग 0 थीटा हमारे पास क्या है, 0 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ई ए कोस ज़ीरो हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस ज़ीरो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा फाई ई इज़ इक्वल्स टू ई ए। तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स। क्या बात हमें यहाँ पे पता चली, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक